हेलो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लाइए, उनका नाम दोहराते रहिए। कल मेरी वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि मैम हम कौन सा वाला नाम उनका दोहराएं, जो ऑफिशियल नेम होता है वो, या घर पे बुलाए जाने वाला नाम। तो कोई सा भी नाम आप ले सकते हो। उनका मेन पर्पज जो होता है, हम नाम क्यों बोलते हैं, ताकि आपकी एनर्जी उनके साथ कनेक्ट हो पाए, ताकि आप उन पे फोकस हो पाओ। ठीक है, क्योंकि हम आपके माइंड के थ्रू आपके पर्सन के माइंड को रीड करते हैं। ठीक है, तो हमारी एनर्जी जो होती है वो आपके थ्रू ही होकर के जाती है। तो अगर आप उस वक्त स्कैटर्ड हो गए, आप जहाँ पे आपका फोकस जाएगा, कभी इधर चला गया कभी उधर चला गया, तो वो सारे लोगों की एनर्जी वैसे आएगी। फिर वो एनर्जी कंफ्यूजिंग हो जाती है, फिर आपको नहीं समझ में आएगी। क्योंकि हम आपका माइंड जहाँ जहाँ जाएगा हम वहाँ से वो चीज़ें उस चीज़ को कैच करेंगे। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि नाम दोहराओ ताकि आपका फोकस उसी पर्सन के ऊपर रहे जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। ठीक है, तो कोई सा भी नाम आप ले सकते हो। दूसरा, काफ़ी सारे व्यूअर्स, काफ़ी तो नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है जैसे बहुत इरिटेट करते हैं। हम यहाँ पे आपको बोलते हैं कि जो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको जो नंबर दिया गया है वहाँ पे सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है। हम क्लियरली आपको यहाँ बोलते हैं, और आपने यहाँ सुना, 80 के बाद जाके डिस्क्रिप्शन चेक किया, स्टिल आप लोग कॉल करते हैं उसके ऊपर। फिर उसके बाद आपको बार बार बताया जा रहा है वॉइस कॉल वॉइस कॉल। मतलब ये बहुत इरिटेटिंग होता है, अनोइंग होता है कि अगर एक ही क्वेश्चन का आंसर आपको बार बार दिया जा रहा है बट स्टिल आप बार बार उसको रिपीट कर रहे हो। मैं क्लियरली एक चीज़ बोल दूं कि उस नंबर पे वॉइस कॉल कभी पिक नहीं होगी, कभी भी नहीं उठाई जाएगी। आप ज़्यादा कॉल करोगे वो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आप रीच आउट ही नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो आप बोलते हो कि वॉइस कॉल पे रीडिंग कैसे देते हो, रीडिंग वॉइस कॉल पे नहीं आती है। मैंने रीडिंग के चार्जेस इसीलिए बहुत थोड़े से रखे हैं, बहुत मिनिमम है, जिससे कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो नीडी हैं, उनको गाइडेंस मिल सके, उन्हें बहुत कॉस्टली ना लगे। वॉइस कॉल पे जब भी कॉल की जाती है वो कॉल काफ़ी लंबी होती हैं। ठीक है, उनमें हम कन्वर्सेशन एक तरीके से लाइव होती है, तो उनके प्राइस जो होते हैं बहुत हाई होते हैं। हालांकि लेकिन हम उस प्राइस पे भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है उतना कि हम उतनी लंबी रीडिंग या कितनी इतना टाइम किसी को दे पाए। तो हमारे पास वो 1-2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का ही टाइम होता है, जो हम अपनी कन्वीनियंस और बुकिंग के अकॉर्डिंग हम अपना वो रीडिंग बना के आपको भेजते हैं। तो वहाँ पे कोई वॉइस कॉल आपको नहीं मिलेगी, ना ही कोई आपकी कॉल पिक करी जाएगी। आपके पास सिंपल एक चीज़ है कि आप हमें व्हाट्सएप करोगे, आप अपना मैसेज दीजिए, जो भी आप करना चाहते हो, जो वहाँ के जो चार्जेस हैं वो आपको पेमेंट करने हैं। जैसे ही आप वहाँ मैसेज डालते हो वहाँ पे आपको सारा सब कुछ निकल के आ जाता है, कि मैसेज आ जाता है आपके पास कि आपको कितने क्या क्वेश्चन हैं, उनके क्या पैकेज हैं, उनके क्या चार्जेस हैं, और उसी में आपको चूज़ करना है, अपना पेमेंट करना है। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, आप अननेसेसरी मुझे और मेरी टीम को परेशान करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना, तो प्लीज़ आगे से कॉल नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। चलिए रीडिंग पे आते हैं। ये मैंने आज इसलिए बोला क्योंकि काफ़ी लोग, कई लोग बार बार बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, इसलिए मैंने बोला। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराइए उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। मिसिंग यू, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, या आप उनको मिस कर रहे हो, बिकॉज ये 5 कार्ड जो हम निकालेंगे ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा है जो आप लोग फेस कर रहे हो। ठीक है, कर्मा है, या तो आप लोगों का रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है, या फिर आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन आई है वो कार्मिक हो सकती है। ठीक है,
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ईगो है यहाँ पर, ईगो है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, खूबसूरत। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। 11-11, ठीक है। कुछ लोगों की ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम हो सकता है। आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो सकते हैं। आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है, ठीक है। बट ध्यान रखें कि हमेशा 11-11 आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम आपको मिलेगा। आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम अगर हील्ड नहीं है, उसकी अवेकनिंग नहीं हुई, या उसको मतलब अवेकनिंग नहीं हुई, या फिर आप ही अभी अवेकन नहीं हुए, मतलब पूरी तरीके से अवेकन नहीं हुए या बैलेंस नहीं हुए। अवेकन तो हो गए, मतलब स्टार्टिंग तो हो गई आपकी फेज, आपको समझ आने लग गया ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, सोलमेट क्या होते हैं, लेकिन अभी आप बैलेंस नहीं हुए, आप अभी भी एडिक्टेड हो, आप अभी भी अपने पर्सन को लेकर के ऑब्सेस्ड हो, अभी भी आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो जब तक आप अपने इश्यूज़ को क्लियर नहीं करोगे तब तक रिलेशनशिप में यूनियन नहीं होती। तो हो सकता है या तो आपकी गलती की वजह से या आपके पर्सन की गलती की वजह से, ठीक है, कि आपको एक ट्रिगर मिले अपने पार्टनर से, जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो सके। ये उन लोगों के लिए होगा जहाँ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट नहीं हुई। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट देखते तो हो, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी अभी आप स्पिरिचुअल नहीं हुए। स्पिरिचुअल जर्नी वो होती है जहाँ पे अनकंडीशनल लव होता है, डिवाइन के लिए समर्पण ज़्यादा होता है, दुनियावी मटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ें होती हैं इनसे दूर होने लगता है व्यक्ति, वो होता है, ठीक है। जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलने लगे, भगवान को समझने लगे, प्रेम के सही रूप को समझने लगे, वो होती है स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो वहाँ पे, क्योंकि अभी तो आप मेरा ट्विन फ्लेम आ जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, भाई ट्विन फ्लेम जर्नी शादी और बच्चे करने के लिए नहीं होती, वो तो कार्मिक से भी हो जाते हैं। तो उसके लिए ट्विन फ्लेम जर्नी की क्या ज़रूरत है। ट्विन फ्लेम क्यों आते हैं हमारी ज़िंदगी में, नहीं क्यों आते हैं नहीं, मतलब ट्विन फ्लेम कैसे होते हैं, उनके आने से क्या होता है, क्या ये जर्नी है। अगर आप ये जानना चाहते हो तो मेरा इसी चैनल पे मैंने वीडियो डाली हुई है, इस पे डाली हुई है या शायद दूसरे चैनल पे डाली हो, मुझे नहीं मालूम, शायद इसी पे डाली हुई है मैंने। और आपको इस कम्युनिटी में भी, पोस्ट में भी मैंने उसका डाल दिया था लिंक एक बार, तो वो भी आप जाकर के देख सकते हो कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, ठीक है। तो वो जाके वीडियो देखो, बहुत डिटेल वीडियो है, उससे आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में एटलीस्ट पता चलेगा। तो आपको अपनी जर्नी के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है, तो वो जाके देखना। कर्मा के लिए अगर बात करूं तो कार्मिक सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में क्यों आते हैं, कार्मिक क्यों आते हैं आपकी ज़िंदगी में, उनके आने से क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ अगर आपको जानना है तो मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 11-11, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। उस पर आपको पता चलेगा कि कार्मिक क्यों आते हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। उस चैनल को एक बार जा करके देखो ज़रूर, वहाँ बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे हो सकते हैं। फ्रेंडशिप, यहाँ इस रिलेशनशिप में या तो आप लोग, कुछ लोगों का रिश्ता हो सकता है नया है तो वहाँ अभी दोस्ती है, या इस रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत हो गया, जब ओवर हो जाता है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, मतलब ओवर हो जाता है तो सब गुड़ गोबर हो जाता है, कह सकते हो। तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप में या तो आप लोगों की ऑलरेडी दोस्ती है या दोस्ती की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। चलिए, फ्रेंडशिप जो होती है वो लव के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर होती है। रीज़न, क्योंकि फ्रेंड से आप हर तरीके की बातें कर सकते हो। प्यार से जो होता है वहाँ पे क्या होता है, कुछ चीज़ें हाइड होती हैं, अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी को हाइड कर लेते हैं लोग, जहाँ पे उन्हें ये लगता है कि अगर ये पता चल जाएगा तो शायद वो इंसान मुझसे कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पसंद ना करे। लेकिन दोस्तों के साथ ऐसा नहीं होता है। दोस्ती में क्या होता है कि वहाँ चीज़ें कंफर्टेबल होती हैं, आप अपने आप को खुल के कह पाते हैं, खुल के एक्सप्लेन कर पाते हैं। हमें बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती, चीज़ों को हाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। अपनी एक्चुअल फीलिंग, एक्चुअल अपनी पर्सनैलिटी होती है, वो हम खुल के दिखाते हैं, ठीक है। हमारे फ्रेंड्स जब हमारे पास आते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम बहुत मेकअप करें, हम बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने, क्योंकि हमें मालूम होता है यार दोस्ती तो है। दूसरी तरफ जब हम अपने प्यार से मिलते हैं तो हमारे उनको हम इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमारे अंदर ये फियर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें नापसंद करने लगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो कंफर्टेबल फ्रेंडशिप बहुत कंफर्टेबल है। तो अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा शो ऑफ वाला है तो वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि इस रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप की कमी है, दोस्ती के बॉन्ड की कमी है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि ये रिलेशनशिप जो है वो फ्रेंड जोन किया जाना है, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है।
बट मैंने जो पहला बताया वो ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ज़्यादा लोगों से रेजोनेट करेगा। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। ये माइनर अरकाना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और मेजर अरकाना के लिए मैंने कार्ड्स बनाए हुए हैं, तो ये कंप्लीट है आपके लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैम आप ये ताश खेलने वालों से आप टैरो कैसे कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। किंग ऑफ कप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैंने रीडिंग को सफल करना स्टार्ट किया था, डेक उठाया था, तब भी किंग ऑफ कप्स मुझे 2 बार देखा था, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एनर्जी है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी जोडिक साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी आज ज़्यादा है। आपके पर्सन थोड़े ज़्यादा ही इमोशनल हैं अपनी फैमिली को लेकर। फैमिली मतलब एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, इसलिए, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। हैप्पी फैमिली मतलब इनका फोकस है बेसिकली वहाँ पे। हालांकि है तो ये किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी होती है कि बहुत ज़्यादा मतलब अपने इमोशंस को शो ऑफ नहीं कर रहे, इमोशनली बैलेंस्ड है, मतलब रोध हो नहीं रहे हैं। मतलब हो सकता है अपनी एक हैप्पी फैमिली के बारे में ये सोच रहे हैं, लेकिन बहुत रोध हो नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि करे वो नहीं मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगा या मैं मर जाऊँगी, या बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है बेसिकली। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, अपने एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी अगर हैप्पी फैमिली है तो ये उसको मेंटेन करना चाहते हैं। इस वक्त इनका प्राइम फोकस है अपना प्यार के साथ अपनी शादी करना, ठीक है, या शादी है ऑलरेडी, हस्बैंड वाइफ हो आप, या ये जिनके लिए देख रहे हो ये मैरिड हैं किसी के साथ में, बट हैप्पीली अच्छा रिलेशनशिप है, प्यार भी है वहाँ पे, तो ये उस पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, साल भी, ठीक है। हाँ, 8 की एनर्जी हो सकता है आप लोगों को 8 दिखाई देता हो। 8 नंबर 2 चीज़ों को दिखाता है, एक तो कर्मा को दिखाता है क्योंकि शनि का नंबर है ये, दूसरा 8 नंबर पैसे को भी दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन का हमने स्टार्टिंग पहले ही बता दिया है कि इनका फोकस जो है ये है अपनी हैप्पी फैमिली को, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ठीक है, बट इमोशनली बैलेंस्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अभी काम कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं, और रिलेशनशिप के लिए अगर इन्हें ज़रूरी है कि काम करना चाहे तो वो उस पर काम कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी का प्यार खो दिया है, प्यार खो देंगे, यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। हो सकता है किसी का प्यार खो दिया है इन्होंने, अपने आप को, अभी इनका दिमाग जो है वो काम पे ज़्यादा है, पैसे पे ज़्यादा है, ठीक है। इमोशनली इन्होंने मूव ऑन किया हुआ है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, इसीलिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है। इमोशंस बहुत ज़्यादा शो नहीं कर रहे, इमोशंस के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे, इमोशनल बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ों में है। प्रैक्टिकल इन सेंस अभी अपना दिमाग इन्होंने अपना डाइवर्ट जो है वो, माइंड जो है वो डाइवर्ट कर रखा है, अपने कैरियर को सेटल करने में, अपने काम के ऊपर फोकस करने में कर दिया है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा किसी के लिए क्रेव नहीं कर रहे हैं, पर माइंड में है कि शादी करनी है उसके साथ में, लेकिन पहले जिम्मेदारी निभानी है, कैरियर सेट करना है पहले। बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं ये, ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं, बिकॉज इनकी एनर्जी ये है कि इनको अपनी घर बसाना है, अगर बसा हुआ है तो उसको मेंटेन करना है, बराबरी करनी है। कर्मा 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 की एनर्जी काफ़ी बार आ रही है, ठीक है। यहाँ पे 8 नंबर भी कर्मा को दिखाता है, यहाँ पे भी कर्मा आ गया। यहाँ जस्टिस का भी मतलब होता है कर्मा, या फिर क्या कहना चाहिए, इक्वलिटी या राइटनेस। इक्वलिटी भी वही होता है ना, चीज़ें बैलेंस होना, मतलब पहले किसी के साथ बुरा किया है तो अब
वो इंसान आपके साथ बुरा करेगा, मतलब चीज़ें बराबर होंगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, न्याय होगा। हो सकता है ये कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं या लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा, या किसी मंदिर मस्जिद के पुजारी पादरी कुछ वो भी हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ऑनेस्ट बनना चाहते हैं ये यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी क्रिएटिव और इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं। रीज़न इनका एक ही है कि इनको शादी करनी है अपने लविंग पर्सन से जिससे ये प्यार करते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, मौज मज़ा चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अपनी हैप्पी फैमिली भी चाहते हैं। हैप्पी फैमिली इन सेंस इनकी फैमिली मतलब इनके पेरेंट्स, इनके भाई बहन, इनका अच्छा लग्जरी हाउस, मतलब सब कुछ इनके पास होना चाहिए, पेट्स होने चाहिए, बच्चे होने चाहिए, कंप्लीट फैमिली। 10 ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी होती है वो एक कंप्लीट रिच फैमिली को दिखाती है। तो आपके पर्सन पैसों की भी तंगी नहीं चाहते, रिलेशनशिप में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, अपनी फैमिली भी चाहिए, पेरेंट्स भी चाहिए, पार्टनर भी चाहिए, साथ में बच्चे भी चाहिए, पेट्स भी चाहिए, लग्जरी भी चाहिए। तो इनको बेसिकली सब कुछ चाहिए, इनको कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। सेलिब्रेशन चाहिए, बट ये अभी वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जो चाह रहे हैं वो ये मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या फैमिली छोड़ने की बात हो सकती है, या कहीं ना कहीं फैमिली से कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। रिलायबल पर्सन ये बनना चाहते हैं। अगर ये पहले रिलायबल नहीं थे, कभी भी कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, फिर उसको अरे मैंने कब कहा, नहीं मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, अगर इस तरीके की पर्सनैलिटी थी, तो ये चेंज ला रहे हैं खुद के अंदर, ठीक है। ये फाइनेंशियली एबंडेंट बनना चाहते हैं, ठीक है। बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट वहाँ से पैसे कमाने हैं, ये इनको पता है। किंग 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 की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। कोई फादर फिगर हो सकते हैं जो इनको कंट्रोल करते हों, ये भी चीज़ हो सकती है, या फिर कोई फादर या बॉस या बड़ा भाई वगैरह कोई भी हो सकता है जो इनको कंट्रोल करता है, जो अपनी नज़र कह सकते हो इनके ऊपर रखता है। बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, ये यहाँ पे पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, और पैसों के आने के बाद ये स्टेबल कमिटमेंट देंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो इनका ध्यान पैसों पे कमाने पे है, क्योंकि पैसे आने के बाद ये क्या कहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के मूड में है। और यहाँ पे बहुत सारे लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं, यहाँ पर चीज़ें इजी नहीं हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं लोगों के यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स और 5 कार्ड्स ओनली। नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर हो सकता है। आप लोगों को डबल 5 यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, मतलब नॉर्मली भी दिखाई दे रहा है। अगर दिख रहा है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। 8 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, ये आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने हफ्ते, इतने महीने आपको एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिएक साइन सभी हैं, बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आ गई है। आपके पर्सन की फ़िलहाल की कंडीशन आपको लेकर ये है कि ये बहुत जल्दी कोई कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, कोई मैसेज या तो आपको देना चाहते हैं या आपकी तरफ से उम्मीद कर रहे हैं कि आपको देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। 5 ऑफ पेंटिकल, पैसे की तंगी है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया, इन्हें ऐसे समय में इनका साथ छोड़ दिया जब इन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है आपने मुसीबत के वक्त में इनका साथ छोड़ दिया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। आपकी और आपके पार्टनर की हो सकता है, या तो नेचर नहीं मिलते हैं, जो भी है एक पॉइंट पे आप लोग कभी ठहरते नहीं हो, आपके लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
और इसी वजह से आप लोगों के बीच में एक दूरी हो सकता है आई हो, ठीक है। या तो कुछ लोगों को आप लोगों का रिलेशनशिप पसंद नहीं, या फिर आप लोगों के आपस के इश्यूज ज़्यादा है। तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, ये सब चीज़ों को करना चाहते हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, बट ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कुछ भी ये चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चीज़ें अपने हिसाब से ही हो रही हैं, ठीक है। ये उन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं बट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इनको जलन हो सकती है, गुस्सा आ सकता है, स्लीपलेस नाइट है इनकी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी खुद को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है ये कुछ नहीं कर पाएंगे या कुछ नहीं होगा इनसे, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है। पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं बट नहीं हो पा रही अभी, और इन्हें होप भी नहीं है कि हो पाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। एस ऑफ कप एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, रिवर्स में है ये, और ये कार्ड भी रिवर्स में है, दोनों ही कार्ड रिवर्स में आए हैं। तो यहाँ पे एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग ये चाहते हैं कि जल्दी से हो, बट वैसा कुछ नहीं हो रहा है, या तो ये हो ही नहीं पाएगा इवेंट, या फिर है भी तो पैशनेट नहीं होगा। क्लैरिटी चाहिए, जो कि इनके अंदर खुद ही क्लैरिटी नहीं है, खुद ही इनका माइंड जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। तो इनको मेंटल क्लैरिटी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में जीतना है, ठीक है, बट ये कर नहीं पा रहे। ये सब चीज़ें चाह रहे हैं कि चीज़ें जल्दी हो जाए बट हो नहीं रही हैं। फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपको साथ में लेकर के कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, या कहीं आपसे बाहर मिलना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। मूव ऑन करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं ये फिलहाल। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई हो सकता है जो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, जिसके साथ ही अपना 2 ऑफ कप्स शेयर करते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि 2 ऑफ कप्स तभी से इन्हें मतलब जिसके साथ भी ये म्यूचुअल लव फील करते हैं, हो सकता है वही इंसान नाराज़ हो सकता है कि वही उसने ही इनके लिए हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया, या फिर ये इनके घर में कोई मेंबर हो सकता है, इनकी दीदी हो, भाभी हो, मदर हो, ग्रैंड मदर हो, जिन्होंने इस तरीके की सिचुएशन है कि जिन्होंने एक हेल्दी बाउंड्री सेट की है कि तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, शादी तुम्हारी कहाँ होगी ये हम डिसाइड करेंगे, तुम नहीं कर सकते, इस तरह से लव चाहते हैं, म्यूचुअल लव चाहते हैं। यहाँ पर कुछ विशेज़ इनकी पूरी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी ये अपने प्यार के बारे में ही ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लैरिफायर लेने जैसा कुछ था नहीं तो उसमें, इसलिए मैंने नहीं लिया। अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हो सकता है आपने बैकआउट कर लिया वहाँ से, आप वहाँ से चले गए हो, आप कुछ नहीं उनको रिस्पॉन्ड कर रहे। तो आपके पर्सन भी ईगो में है, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खुश नहीं है ये भी। बेशक उन्होंने हो सकता है उस वक्त बहुत ज़्यादा बहस करी, अपने आप को सही साबित करने का कोशिश किया है, और उस वक्त उन्हें ऐसा लगा कि वो जीत गए हैं, बट एक्चुअली वो जीते नहीं हैं। उन्हें अब ये एहसास हो रहा है कि वो हार गए हैं, ठीक है। और उन्होंने शायद उसके बाद बहुत एफर्ट भी किए जो किसी वर्दी नहीं हुए। कुछ आपने, हो सकता है हमारे व्यूअर्स ने कोई भी रिस्पॉन्स उनको नहीं दिया। चलो हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। तुम्हें छोड़ना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आपकी पर्सन ने पास्ट में आपको छोड़ा है, ठीक है, बट उन्हें अब ये एहसास हो रहा है कि उन्हें आपको नहीं छोड़ना चाहिए थी। ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ये खुश नहीं है आपके बगैर। बेशक लड़ाई झगड़ा बहस में ये उस वक्त जीत गए थे, लेकिन जब आपने दूरी बना ली तो अब ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें लगता है कि इनका आपको छोड़ना इनकी सबसे बड़ी गलती थी, और दूसरी चीज़ ये आपके बगैर खुश नहीं है, ये आपको बताना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। माय मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। यस, इनका मदर इशू। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा, हो सकता है वहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, इस केस में उन्होंने आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उनकी मदर इस रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए रेडी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई थिंक योर लव वॉज फेक फॉर मी। ये कार्ड आपने देखा कल भी आया था, और ये कार्ड आज आपने देखा मैं नहीं लेने वाली थी, बट अपने आप ये ओपन हुआ। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते हो, आपका प्यार जो था वो उनके लिए झूठा था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली वन कार्ड हमारे व्यूअर्स कि पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। ठीक है, पास्ट में अगर ये आपको ठुकरा के गए थे तो अब इनको ये मालूम है कि आपसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता, और अब ये इनका प्यार जो है वो सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे डर है कि मैं तुम्हें खो ना दूँ। आपके पर्सन के अंदर एक इनसिक्योरिटी की भावना है, या तो ये आपको छोड़ के किसी और के पास गए थे, उसने इन्हें छोड़ दिया है। ठीक है, तो कर्मा है, जब आपको छोड़ के गए थे तभी आपके उस दर्द को महसूस नहीं कर पाए, लेकिन जब थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ा तब इन्हें एहसास हुआ कि कितनी तकलीफ़ होती है। अब ये वापस आपके पास आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन पास्ट का जो ट्रॉमा है रिलेशनशिप का वो इनको अभी भी हॉन्ट कर रहा है। तो इन्हें ये डर है कि इन्हें लगता है कि कहीं ये आपको खो ना दें। ठीक है, इनकी हरकतों की वजह से। ठीक है, क्योंकि अब ये सफाई देते हुए नज़र आ रहे हैं ना, मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। ठीक है, ये आपके बगैर खुश नहीं है। तो ये है इनकी एनर्जी। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि वेटिंग को दिखाती है कि आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आपके ऊपर जो भी बर्डन है उनको आपको उतार के रखना है। बर्डन कौन से, जो वो चीज़ें, वो थॉट, ठीक है, कोई आपका थॉट हो सकता है, आपके माइंड में कोई विचार है जो चल रहा है जो आपको बर्डन दे रहा है, तो उस बर्डन को उतार के रखने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी चीज़ों के जो भी, अगर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आपने अपने सर के ऊपर ले रखी हैं तो वहाँ पे भी डिवाइन बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स करो, उन जिम्मेदारियों को दूसरे के साथ में बांटो। बहरहाल ये बर्डन जो भी है आपका, ठीक है, दिल दिमाग कहीं पे भी है, उसको आपको यहाँ से हटाने की ज़रूरत है। ठीक है, उस बर्डन को हटाने की ज़रूरत है। वेटिंग एनर्जी है, पैसों के लिए आपके पर्सन, मतलब आपके लिए हो सकता है कि यहाँ पे आपको पैसों के लिए थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए है कि वेट करना पड़ेगा, या जैसे ही आप ये बर्डन उतार पाओगे चीज़ें आप लोगों के लिए ठीक हो जाएंगी। ये बर्डन तभी तक है, ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन जो है, जब तक आप ये बर्डन उतार नहीं पा रहे तब तक है। बाकी वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर। आई थिंक अब तो सब कुछ हो गया। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।